नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। क्या आपने कभी किसी और के जीवन को देखकर ईर्ष्या का अनुभव किया है? क्या आपने कभी अपने गुणों को, अपनी प्रतिभा को छोटा समझकर किसी दूसरे के गौरव, किसी दूसरे के पद प्रतिष्ठा को पाने की कामना की है? यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम सबने कभी न कभी अपना चेहरा देखा है। हम अपने सच को देखकर ऊब जाते हैं और दूसरे के भ्रम की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु क्या आपने सोचा है कि यह आकर्षण, यह ईर्ष्या, यह किसी और के जैसा बनने की चाह कितनी भयावह हो सकती है? क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि दूसरे का मार्ग जो दूर से स्वर्ण मंडित दिखता है, वास्तव में आपके लिए मृत्यु का जाल हो सकता है? यह कहानी है रोहन की, एक ऐसा युवक जो वह नहीं बनना चाहता था, जो वह था। यह कहानी है उस कठोर सत्य की जिसे सीखने के लिए उसने लगभग अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह कथा श्रीमद् भगवद गीता के उस महासूत्र को जीवंत करती है जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म की शक्ति का बोध कराते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी तरह से अनुष्ठित दूसरे के धर्म से गुणों की कमी होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यह कहानी है अपने स्व को पहचानने की और दूसरे के भ्रम से मुक्त होने की। स्वर्णपुरी नगरी अपने वैभव के लिए विख्यात थी। वहां के बाजार आर्यावर्त में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और इन बाजारों के हृदय थे सेठ विक्रमदास। विक्रमदास केवल एक व्यापारी नहीं थे, वे व्यापार के दर्शन को समझते थे। उनका पुत्र था रोहन। वह अपने पिता की छाया मात्र नहीं था, वह एक प्रतिभा था। उसकी वाणी में सरस्वती थी और उसके मस्तिष्क में अंकों की ऐसी समझ थी जो किसी भी आचार्य को चकित कर दे। जब रोहन मंडी में अपने पिता के साथ बैठता तो वह केवल अनाज या वस्त्र नहीं देखता था, वह भविष्य की मांग और पूर्ति का चक्र देख लेता था। वह केवल तराजू नहीं तौलता था, वह राज्यों के बीच संबंधों का संतुलन तौलता था। यह उसका स्वधर्म था, वैश्य का धर्म, सृजन करना, पोषण करना और समृद्धि को गति देना। परंतु रोहन अपनी इस प्रतिभा से घृणा करता था। उसे अपने हाथों से आती मसालों की गंध से घृणा थी, उसे बही खातों के नीरस पन्नों से घृणा थी, उसे उस सेठ जी की उपाधि से लज्जा आती थी जो उसे विरासत में मिलने वाली थी। उसकी आंखें तो कहीं और थीं। हर सुबह जब स्वर्णपुरी के महासेनापति भैरव अपने अश्व पर सवार होकर निकलते, रोहन सब कुछ छोड़कर उन्हें देखने दौड़ पड़ता। वह चमकती हुई ढाल, वह फहराता हुआ अंगवस्त्र, वह कमर पर लटकती हुई प्रखर तलवार और वह गौरव, वह सम्मान जो प्रजा की आंखों में झलकता था, वह है जीवन। रोहन अपने मन में सोचता, शक्ति का जीवन, गौरव का जीवन, मेरा जीवन तो इन सिक्कों की खनक में कैद है। वह सेनापति भैरव के परधर्म से मोहित था। क्षत्रिय का धर्म, रक्षा करना, युद्ध करना और शासन करना। एक शाम रोहन ने अपने पिता सेठ विक्रमदास से कहा, पिताजी, मैं अब इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैंने यह बही खाते और यह तराजू छोड़ने का निर्णय कर लिया है। मैं सेना में भर्ती होने जा रहा हूं। मैं स्वर्णपुरी का सैनिक बनूंगा। विक्रमदास ने अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था न आश्चर्य, केवल एक गहरी पीड़ा थी। पुत्र, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तराजू पकड़ना उतना ही बड़ा धर्म है जितना तलवार उठाना। तलवार रक्षा करती है पर तराजू पोषण करता है। बिना पोषण के तलवार कितने दिन लड़ेगी? तुम्हारा स्वधर्म वाणिज्य में है रोहन, उसे मत त्यागो। रोहन ने दृढ़ता से कहा, मुझे निर्बल पोषण नहीं, सबल रक्षा करनी है। मुझे सम्मान चाहिए पिताजी, मैं सेनापति भैरव जैसा बनना चाहता हूं। विक्रमदास ने गहरी सांस ली। पुत्र, दूसरे के धर्म का पूर्ण अनुष्ठान करने से भी श्रेष्ठ अपने धर्म का अधूरा पालन है। तुम भैरव बनने चले हो, पर क्या तुम रोहन रह पाओगे? जाओ, पर स्मरण रखना, परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है। रोहन ने अपने पिता के शब्दों को अनदेखा कर दिया। वह महल पहुंचा और सेना में भर्ती की इच्छा प्रकट की। सेनापति भैरव ने जब सुना कि सेठ विक्रमदास का पुत्र सैनिक बनना चाहता है
तो उन्हें आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने रोहन की दृढ़ता देखकर उसे स्वीकार कर लिया और रोहन का नया जीवन आरंभ हुआ। यहां एक आश्चर्यजनक बात हुई, रोहन असफल नहीं हुआ। इसके विपरीत वह उत्कृष्ट सिद्ध हुआ। उसका प्रखर मस्तिष्क, जो अब तक व्यापार की गणना करता था, अब व्यूह रचना और शस्त्रों के विज्ञान को समझने लगा। वह किसी भी साधारण सैनिक से 100 गुना तेजी से सीख रहा था। जहां अन्य सैनिक बल का प्रयोग करते, रोहन अपनी बुद्धि का प्रयोग करता। उसने शस्त्रों के कोण, उनके भार और संतुलन का वह गणित समझ लिया जो किसी ने नहीं समझा था। 1 वर्ष के भीतर रोहन ने प्रशिक्षण के हर द्वंद्व युद्ध में सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को परास्त कर दिया। उसने एक व्यापारी की पूर्णता के साथ एक सैनिक का परधर्म निभाया। सेनापति भैरव उससे अत्यंत प्रभावित हुए। रोहन, उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि एक शस्त्र है। तुमने सिद्ध कर दिया कि एक वैश्य पुत्र भी पूर्ण क्षत्रिय बन सकता है। मुझे तुम पर गर्व है। रोहन उस दिन अपने जीवन के शिखर पर था। उसने अपने पिता को गलत सिद्ध कर दिया था। उसने अपने स्वधर्म की अपूर्णता को त्याग कर परधर्म की पूर्णता को पा लिया था। वह सम्मानित था, वह शक्तिशाली था। वह भूल गया था कि उसके पिता ने पूर्णता की नहीं, भय की चेतावनी दी थी। जिस समय रोहन अपनी नई पूर्णता का आनंद ले रहा था, स्वर्णपुरी की व्यवस्था चरमराने लगी। सेठ विक्रमदास का हृदय टूट चुका था। उनके व्यापार से रोहन का मस्तिष्क हटते ही वह विशाल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। स्वर्णपुरी की आपूर्ति श्रृंखला, जो रोहन के होने पर अदृश्य और अचूक थी, अब बाधित होने लगी। राज्यों से आने वाले अनाज में देरी होने लगी। वस्त्रों के कारखानों में कच्चा माल समय पर नहीं पहुंचता। रोहन का स्वधर्म, जो उसने त्याग दिया था, अब विगुण हो चुका था और उसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ रहा था। पर रोहन को इसका भान नहीं था। वह अपनी तलवार की धार तेज करने में व्यस्त था। फिर वह संकट आया। उत्तर की गरुड़ सेना ने, जिसे स्वर्णपुरी की कमजोर होती आर्थिक स्थिति का आभास हो गया था, राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह कोई छोटा आक्रमण नहीं था, यह एक पूर्ण घेराबंदी थी। शत्रु ने नगर के चारों ओर डेरा डाल दिया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उस जीवन रेखा को काट दिया जहां से नगर में अनाज और रसद आती थी। स्वर्णपुरी जाल में फंस गई। सेनापति भैरव एक सिंह की भांति लड़े। वे अपनी सेना लेकर दीवारों पर डटे रहे, पर वे शत्रु को पीछे न धकेल सके। रोहन भी अपने नए कवच और अपनी श्रेष्ठ तलवार के साथ युद्ध भूमि में उतरा। यह प्रशिक्षण का द्वंद्व नहीं था, यह मृत्यु का वास्तविक नृत्य था। जैसे ही शत्रु का पहला बाण उसके कवच से टकराया, जैसे ही उसने अपने साथी सैनिक को अपने बगल में गिरते देखा, जैसे ही उसने रक्त की गंध और मृत्यु का चीत्कार सुना, रोहन का पूर्ण प्रशिक्षण, उसका उत्कृष्ट कौशल, उसका प्रखर मस्तिष्क, सब कुछ जम गया। वह कांपने लगा। उसके हाथ से तलवार छूटने को हो गई। वह एक पूर्ण सैनिक था जिसने कभी वास्तविक भय का सामना नहीं किया था। वह युद्ध भूमि के मध्य में एक पत्थर की मूरत बन गया। वह एक क्षत्रिय के शरीर में एक वैश्य की आत्मा था, जो हिंसा से नहीं, घाटे से लड़ना जानता था। एक शत्रु सैनिक ने उसे इस अवस्था में देखा और उस पर अपनी तलवार तान दी। तभी सेनापति भैरव ने उसे बचाया और चीखे, पीछे हटो रोहन, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम एक कायर हो। यह शब्द कायर रोहन के हृदय में चुभ गए। वह लज्जित होकर नगर की दीवारों के पीछे लौट आया। वह विफल हो गया था। उसका परधर्म का पूर्ण अनुष्ठान संकट के क्षण में भयावह सिद्ध हुआ। वह एक टूटे हुए स्तंभ के पास बैठ गया और रोने लगा। तभी उसकी दृष्टि नगर के मुख्य अन्नागार पर पड़ी। वहां अराजकता फैली थी। सैनिक बलपूर्वक अनाज ले जा रहे थे, नागरिक लूटपाट करने का प्रयास कर रहे थे। व्यवस्था टूट चुकी थी। सेनापति भैरव युद्ध लड़ रहे थे, पर वे प्रबंधन नहीं जानते थे। और उस क्षण रोहन के जमे हुए मस्तिष्क में कुछ पिघला। उसने वह देखा जो सेनापति भैरव नहीं देख पा रहे थे। यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जा सकता था। यह युद्ध रसद से जीता जाना था। उसने देखा कि यदि प्रबंधन ठीक नहीं हुआ तो स्वर्णपुरी की सेना शत्रु से पहले भूख से हार जाएगी। यह उसका युद्ध क्षेत्र था। रोहन उठा। उसने अपना भारी कवच उतार फेंका।
उसने अपनी चमचमाती तलवार उस परधर्म के प्रतीक को भूमि पर फेंक दिया। वह अब सैनिक नहीं था, वह दौड़ा। वह अन्नागार की ओर दौड़ा। वह अपने स्वधर्म की ओर दौड़ा। रुको, वह चीखा। उसकी आवाज में अब भय नहीं था। यह एक व्यापारी का अधिकार था जो अपने क्षेत्र में लौट आया था। यदि इसी तरह अनाज लुटता रहा तो हम 3 दिन भी नहीं टिकेंगे। सैनिकों ने उसे घूरकर देखा। तुम सैनिक हो, अपना काम करो। मैं सैनिक नहीं हूं, रोहन ने दृढ़ता से कहा। मैं सेठ विक्रमदास का पुत्र हूं और यह मेरा काम है। अगले ही क्षण रोहन का मस्तिष्क उस गति से चलने लगा जिसके लिए वह जन्मा था। यहां कितना अनाज है, कितने सैनिक हैं, कितने नागरिक हैं, बच्चों और वृद्धों की संख्या क्या है। वह गणना करने लगा। वह नीरस बही खातों का नायक था। वह अपने पिता के पास दौड़ा। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं अपना धर्म भूल गया था। विक्रमदास की आंखों में आंसू थे, पर आज वे गर्व के थे। स्वागत है पुत्र, अपने स्वधर्म में। रोहन का कार्य विगुण था। वह अब एक अभ्यासरत व्यापारी नहीं था। उसके निर्णय कठोर थे। उसने अनाज का कठोर राशन लागू कर दिया। उसने नागरिकों को संगठित किया, पर यह उसका स्वधर्म था। उसने अपने उस ज्ञान का उपयोग किया जिसे वह लज्जास्पद समझता था। उसे वे गुप्त मार्ग, वे तहखाने, वे पुराने व्यापारिक रास्ते याद थे जिन्हें शत्रु सेना नहीं जानती थी। उसने रात के अंधेरे में नगर के भीतर छुपे हुए अनाज के भंडारों को मुख्य अन्नागार तक पहुंचवाया। उसने एक ऐसी अदृश्य आपूर्ति श्रृंखला बना दी कि जहां शत्रु सोच रहा था कि नगर 3 दिन में आत्मसमर्पण कर देगा, वहीं स्वर्णपुरी 15 दिनों तक लड़ती रही। रोहन दीवार पर नहीं लड़ा, वह अन्नागार में लड़ता रहा। वह अपनी गणना से लड़ता रहा। उसकी इस अपूर्ण वाणिज्य नीति ने सेनापति भैरव की पूर्ण युद्ध नीति को वह समय दे दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। 15 दिनों के निरंतर युद्ध और रसद न मिलने के कारण शत्रु सेना का मनोबल टूट गया। उन्हें पीछे हटना पड़ा। स्वर्णपुरी की विजय हुई। उस शाम राजसभा में सेनापति भैरव ने अपना उत्तरीय रोहन के चरणों में रख दिया। मैं एक पूर्ण क्षत्रिय होकर भी यह युद्ध हार जाता, भैरव ने कहा, यदि इस अपूर्ण वैश्य ने अपना स्वधर्म न निभाया होता। रोहन, तुम कायर नहीं, तुम इस राज्य के वास्तविक रक्षक हो। रोहन ने अपने पिता सेठ विक्रमदास की ओर देखा, जिनकी आंखें कह रही थीं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, अपना धर्म अधूरा होने पर भी श्रेष्ठ है। मेरे मित्रों, रोहन की यह कहानी केवल एक युवक की नहीं है, यह हम सब की है। हम में से कितने ही रोहन हैं। हम अपने स्व को, अपने वास्तविक गुण को छोटा या नीरस समझकर किसी और के परधर्म के गौरव के पीछे भागते हैं। कोई लेखक है, पर वह धन कमाने के लिए व्यापारी बनने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। कोई कलाकार है, पर वह सम्मान के लिए प्रशासक बनने की पूर्ण कोशिश कर रहा है। गीता का यह श्लोक हमें चेतावनी देता है, दूसरे का धर्म जिसे आप पूर्णता से भी कर लें, वह अंततः भयावह है। वह आपको भय, लज्जा और विफलता ही देगा, क्योंकि वह आपका सच नहीं है। इसके विपरीत आपका स्वधर्म, आपका अपना मार्ग, आपकी अपनी प्रतिभा, भले ही वह अभी विगुण हो यानी अपूर्ण हो, कच्ची हो, वही श्रेष्ठ है। अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपने स्वधर्म को खोजिए, और यदि उस मार्ग पर चलते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी उस उद्धार के जीवन से श्रेष्ठ है जो दूसरे का धर्म जीकर मिलता है, क्योंकि अपने अधूरे सच में जीना किसी और के पूर्ण झूठ में जीने से अनंत गुना बेहतर है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।